मैं चेतक हूं। नहीं, मैं सिर्फ एक घोड़ा नहीं हूं। मैं मेवाड़ की शान हूं। मैं राणा की आन हूं। मैं उस मिट्टी का हिस्सा हूं जहां वीरों का जन्म होता है। मेरे पैरों में जो ताकत है वो अरावली की पहाड़ियों से आती है। मेरी आंखों में जो आग है वो मेवाड़ के सूर्य से आती है। और मेरे दिल में जो धड़कन है वो सिर्फ एक ही नाम से धड़कती है, महाराणा प्रताप। मेरा जन्म हुआ था। कहां, कब, ये मुझे ठीक से याद नहीं, पर इतना याद है कि मैं नीले रंग का था। हां, नीला। लोग मुझे नीला घोड़ा कहते थे। मेरी ऊंचाई 15 हाथ थी। मेरी चाल में राजसी अंदाज था। जब मैं चलता था तो लगता था जैसे बादल आकाश में उड़ रहे हों। पर मेरी असली पहचान तब बनी जब मेरी मुलाकात हुई एक युवा योद्धा से, जिसकी आंखों में मेवाड़ का सपना था। उनका नाम था प्रताप सिंह। वो मुझे देखते ही समझ गए कि मैं उनके लिए ही बना हूं, और मैं भी उनके दिल की धड़कन सुन ली थी। उस दिन से मैं सिर्फ चेतक नहीं रहा, मैं महाराणा प्रताप का चेतक बन गया। 18 जून 1576, ये तारीख मेरे दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। हल्दी घाटी, वह पीली घाटी जहां मिट्टी भी हल्दी जैसी पीली थी, पर उस दिन वह मिट्टी लाल हो गई, खून से लाल। मेरे पीठ पर बैठे थे मेरे राणा। उनके हाथ में भाला था, माथे पर तिलक था और आंखों में आग थी। मुगल सेना हजारों की संख्या में। अकबर के सेनापति मान सिंह आगे थे, पर मैं नहीं डरा। मैं कैसे डर सकता था? जब मेरे राणा नहीं डरे तो मैं कैसे डरता? मैंने अपने खुरों से पत्थरों को कुचला। मैंने अपनी गति से हवा को काटा। मैंने अपनी छाती से तीरों को झेला। 1 तीर, 2 तीर, 3 तीर। मेरे शरीर में तीरों का कंटीला बाग बन गया, पर मैं रुका नहीं। मैंने राणा को गिरने नहीं दिया। युद्ध घंटों से चल रहा था। राणा थक चुके थे, पर हारे नहीं थे। तभी मैंने देखा एक विशाल नदी आ गई हमारे सामने, बनास नदी, जिसका पानी उफन रहा था। पीछे मुगल सेना, आगे नदी का प्रवाह। राणा ने मेरे कानों में फुसफुसाया, चेतक, एक बार और मेरे भाई। मैंने समझ लिया। मैंने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की, मेरे घायल शरीर में आखिरी बूंद तक ऊर्जा भर ली, और फिर मैंने छलांग लगाई। हवा में था मैं, पानी के ऊपर था मैं। मेरे पैरों के नीचे 26 फीट गहरा प्रवाह था। 1 तीर मेरे पैर में लगा, फिर एक मेरी गर्दन में। पर मैंने राणा को किनारे पहुंचा दिया। वो सुरक्षित थे। मेरा काम पूरा हुआ। मैंने अपनी आखिरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे पता था मेरा राणा सुरक्षित है। लोग कहते हैं कि मैं मर गया, पर मैं मरा नहीं, मैं अमर हो गया। आज भी जब कोई मेवाड़ की धरती पर आता है तो वो मेरे बारे में सुनता है। आज भी जब कोई वफादारी की बात करता है तो मेरा नाम लेता है। मैं चेतक हूं, महाराणा प्रताप का चेतक। मैंने साबित कर दिया कि प्रेम क्या होता है। मैंने साबित कर दिया कि वफादारी क्या होती है। मैंने साबित कर दिया कि एक जानवर भी अपने मालिक के लिए अपनी जान दे सकता है। राणा ने मेरे लिए एक छोटा सा समाधि बनवाया, बालीचा गांव में, जहां मैंने आखिरी सांस ली थी। वो हमेशा मेरे पास आते थे, मेरी समाधि के पास बैठते थे। और धन्यवाद मेरे भाई, मैंने उनसे कहा था। राणा, आप मेवाड़ के सूर्य हैं, और मैं सिर्फ एक छाया हूं जो आपके साथ चलता है। छाया का काम है अपने सूर्य की रक्षा करना। दोस्तों, ये थी चेतक की कहानी। एक घोड़े ने साबित कर दिया कि वफादारी की कोई कीमत नहीं होती, बस एहसास होता है। महाराणा प्रताप और चेतक का रिश्ता सिर्फ घोड़े और सवार का नहीं था, ये 2 आत्माओं का मिलन था। ये भाई भाई का रिश्ता था। आज भी राजस्थान की हर गली में, हर दरवाजे पर, हर मन में चेतक जिंदा है, क्योंकि वफादारी कभी मरती नहीं, बलिदान कभी भुलाया नहीं जाता। जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप, जय चेतक। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थानी टॉक, जहां इतिहास जिंदा होता है।